वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरिता टेक्निकल एजुकेशन। ये हमारा HTML का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम HTML के 3 लेक्चर अब अपलोड कर चुके हैं। तो आप क्या करना है कि आप मेरे इस चैनल पे जाके HTML के 3 लेक्चर कवर कर लीजिए, देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये वीडियो है डिप्लोमा CSIT और BTech CSIT के लिए और ओ लेवल में एक सब्जेक्ट है वेब डिजाइनिंग के नाम से। तो उसमें HTML पहले पढ़ाया जाता है। तो इन तीनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरा वीडियो। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इमेज एलिमेंट एंड इट्स एट्रीब्यूट। मतलब इमेज हम कैसे इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में, और इमेज के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। तो हम आते हैं इमेज एलिमेंट का यूज करते हैं अपने वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए। और इमेज एलिमेंट का जो टैग होता है वो होता है IMG टैग। मतलब जब हमें इमेज इंसर्ट करना होगा तो हम IMG टैग के अंदर इमेज इमेज का पाथ देंगे उस पे, और उस पे सारे एट्रीब्यूट यूज करेंगे उसके अंदर। तो एग्जांपल और इमेज क्या होता है, इमेज जो टैग होता है वो इम्पटी एलिमेंट होता है। अब इम्पटी एलिमेंट का मतलब इमेज मतलब IMG टैग का अलग से कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, बस इसका ओपनिंग टैग होता है। तो जिस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है वो एलिमेंट क्या होते हैं, इम्पटी एलिमेंट होते हैं। और जिन एलिमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं वो कौन से टैग होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं कंटेनर एलिमेंट। तो इस इमेज टैग का जो सिंटेक्स है IMG SRC के अंदर हम इमेज का पाथ देंगे, यानी उसकी लोकेशन कहाँ पे हमारे सिस्टम में वो इमेज कहाँ पे रखी हुई है, किस फोल्डर में रखी हुई, तो वो वहाँ से हम क्या करेंगे, उसका इमेज का लोकेशन देंगे। फिर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट में बॉर्डर लगा सकते हैं, इमेज के ऊपर हाइट लगा सकते हैं, विड्थ लगा सकते हैं, और बी स्पेस एन स्पेस और बी स्पेस एच स्पेस और अलाइन अल्ट बी स्पेस। अब इतने एट्रीब्यूट होते हैं। SRC के अंदर हम क्या करते हैं, इमेज के पाथ देते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं कि कितने थिकनेस की हमको बॉर्डर चाहिए, मतलब हमको बॉर्डर कितने पिक्सल का चाहिए, तो हम बॉर्डर के अंदर वो वैल्यू पास करते हैं जितने पिक्सल का हमको बॉर्डर चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हाइट एट्रीब्यूट। हाइट का क्या काम होता है, इमेज की हाइट स्पेसिफाई करना, मतलब इमेज की हाइट बड़ी छोटी करनी, जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जितनी बड़ी हमको इमेज करनी होगी, तो हम हाइट एट्रीब्यूट से इमेज का हाइट देते हैं। विथ एट्रीब्यूट, विथ इमेज की विथ देने के लिए विथ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फिर वी स्पेस का मतलब होता है वर्टिकली स्पेस, यानी वर्टिकल इमेज के साइड में क्या वर्टिकल, हमको कोई इमेज लगाएं, फिर क्या करना है, वर्टिकल से हमको स्पेस चाहिए होगा, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, वी स्पेस लगाएंगे। अगर हमको हॉरिजेंटली स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, एच स्पेस यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो इमेज होता है, मतलब जो इमेज इंसर्ट होता है हमारे, मतलब जो आउटपुट में जब इमेज आता है ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होता है। तो अगर हमको राइट या सेंटर, मतलब उसकी अलाइनमेंट चेंज करना होता है, तो हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट सबसे लास्ट है अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट का यूज हम तब करते हैं जब हमारी इमेज क्या होती है, शो नहीं होती, जैसे कि हम कोई गलत इमेज दे दिए, या फिर जो हमारे सिस्टम में इमेज ही नहीं, या फिर इमेज के पाथ को क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो वहां पे हम अल्ट के अंदर जो मैसेज लिखेंगे अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर, तो जब इमेज नहीं मिलेगा तो इमेज का सिंबल बन के आएगा, इमेज का आइकन, और उसके बाद अल्ट के अंदर जो मैसेज देंगे वो मैसेज वहां पे डिस्प्ले होगा। एग्जाम्पल है इमेज SRC में, जैसे कि हम क्या किए हैं, एक इमेज की लोकेशन दिए, हाइट 200 पिक्सल, विथ 200 पिक्सल, एच स्पेस 10, वी स्पेस 10, अलाइन राइट किए, बॉर्डर 2, और अल्ट में लिखे हैं कान डिस्प्ले इमेज। अगर हमको इमेज नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इमेज वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो आज हम एक प्रोग्राम करते हैं इमेज का, HTML, देन हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल के अंदर हम दे देते हैं इमेज एलिमेंट। फिर टाइटल की क्लोजिंग, देन हेड की क्लोजिंग, देन बॉडी की ओपनिंग, और बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, IMG टैग लगाते हैं, IMG। और SRC के अंदर हम देते हैं, हम SRC के अंदर क्या करेंगे, इमेज की पाथ देंगे।
तो हम अपने इस फोल्डर में क्या करें, एक इमेज रखेंगे im1.jpg के नाम से, jpg के नाम से। ये इमेज, अब हम क्या, इसको हम सेव करते हैं और क्या कर देते हैं, रन करवाते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये इमेज कुछ ऐसे डिस्प्ले हुई, और बाय डिफॉल्ट कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, लेफ्ट साइड में। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में क्या हुआ है, लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में, अब हमें इस पे एट्रीब्यूट, अब जैसे कि अल्ट में हम लिखते हैं कांट डिस्प्ले इमेज, तो अभी तो क्या हो रहा है कि हमारी इमेज मिल रही है, मतलब हमारी इमेज क्या है, इमेज का हम पाथ सही दिए हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि इमेज हम जो हम अर्ट के अंदर लिखे हैं वो चीज शो नहीं हो रहा है, वो मैसेज शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी इमेज क्या है, सही, हम इमेज का पाथ क्या दिए, सही दिए, इसलिए नहीं हो रहा। जब हमारी इमेज नहीं मिलेगी तब अर्ट के अंदर जो चीज लिखेंगे वो शो होगा, वो मैसेज वहां पे शो होगा। अब इसका हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब इसका हम क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट चेंज करते हैं। अलाइन, हम इसको राइट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो ये इमेज क्या हो गई, राइट साइड में आ गई। पहले बाय डिफॉल्ट क्या था, लेफ्ट साइड में आई थी, अब जब अलाइन इक्वल क्या कर दिए, राइट कर दिए, तो इमेज कहाँ आ गई, राइट साइड में आ गई। अगर हमें इसी इमेज को क्या करना है, सेंटर में करना है, तो अलाइन के अंदर अगर हम सेंटर लिखेंगे तो ये इमेज क्या होगा, सेंटर में नहीं आएगा। अलाइन के अंदर अगर हम इमेज क्या कर रहे हैं, अलाइन के अंदर हम सेंटर लिख रहे हैं, तो इमेज क्या हो रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा। मतलब इसका क्या है कि अलाइन के अंदर बस हम दो ही वैल्यू पास कर सकते हैं इमेज img टैग में, क्योंकि ये सेंटर नहीं ले रहा। अगर हमको इमेज क्या कर रहा है, इमेज को सेंटर में लाना है, तो हमको अलग से क्या करना होगा, यहाँ पे सेंटर टैग लगाना होगा। यहाँ पे हमको लिखना होगा सेंटर, सेंटर, सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे लिखते हैं सेंटर, और सेंटर की यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग कर देंगे। यहाँ पे हम सेंटर की क्लोजिंग कर दिए, तो अब क्या होगा, ये इमेज सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला सेंटर काम नहीं कर रहा है, सेंटर टैग काम कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सेंटर टैग काम कर रहा है। यहाँ पे अलाइन के अंदर सेंटर काम नहीं कर रहा है। अब ये इमेज क्या हो गया, सेंटर में आ गया, सेंटर टैग के थ्रू। उसके बाद इसके, अब हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट हमको बढ़ानी है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, हाइट। हाइट हम कर देते हैं 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल कर देते हैं। तो इसकी हाइट क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी। इसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। 120 करते हैं तो थोड़ा हाइट इसकी क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो हाइट, हम इमेज की हाइट देने के लिए हम हाइट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है विथ। विथ हम इसका कर देते हैं 200 पिक्सल। 200 पिक्सल ये क्या हो गया, और छोटा हो गया। 240 करते हैं तो क्या हो गया, जितना था उतना हो गया, 240 इसकी विथ हो गई। तो इमेज की विथ देने के लिए हम क्या करते हैं, विथ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एच स्पेस। एच स्पेस हम यूज करते हैं हॉरिजेंटली स्पेस देने के लिए। तो पहले हम यहाँ सेंटर टैग हटा देते हैं, तब हमको डिफरेंस पता चलेगा थोड़ा सही से। जैसे हम यहाँ पे सेंटर टैग हटा दिए, और अब ये चीज अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या होगी, लेफ्ट में आ रही है इमेज, मतलब ये क्या हो रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट से बस इतना ही स्पेस छोड़ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एच स्पेस में हम दे रहे हैं 30, एच स्पेस में वैल्यू पास कर रहे हैं 30। फिर क्या होगा, 30 पिक्सल का ये स्पेस छोड़ेगा हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटल का मतलब होता है ये, हॉरिजेंटल मतलब रो, और वर्टिकल मतलब कॉलम। कॉलम जो होता है वर्टिकली होता है, और रो क्या होता है, हॉरिजेंटली होता है।
तो हॉरिजेंटल से ये क्या हुआ, 30 पिक्सल का स्पेस छोड़ा है। अब हम यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं बी स्पेस, तो बी स्पेस क्या करेगा, वर्टिकल, यहाँ पे बस इतना स्पेस आ रहा है, अब इसके अंदर हम 30 पास कर दिया, तो ये इमेज क्या होगा 30 पिक्सल क्या होगा, ये इमेज यहाँ नीचे आ जाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं, तो 30 पिक्सल ये नीचे आ गई इमेज। तो वी स्पेस और एच स्पेस का बस यही काम होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा इमेज भी हम दूसरा इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो इसी के नीचे क्या करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे IM2। तो IM2 लिखेंगे और अल्ट के अंदर लिख देते हैं कांट डिस्प्ले इमेज, कांट डिस्प्ले इमेज। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैसेज शो होगा, क्योंकि IM2 डॉट, यहाँ पे डॉट JPG लगा देते हैं, क्योंकि IM2 के नाम से हमारे पास कोई इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका आइकन आ रहा है इमेज का, और वहाँ पे जो मैसेज अल्ट के अंदर दिए हैं वो मैसेज शो हो रहा है, कांट डिस्प्ले इमेज। तो यहाँ यही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से IM1 डॉट JPG कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरी इमेज शो होगी, और ये इमेज क्या हो रही है, उसी के बगल में शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो IMG टैग होता है वो इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। इनलाइन लेवल एलिमेंट हम बता चुके हैं अपने पुराने लेक्चर में, इस प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है कि एक ही लाइन में प्रिंट करता है। जैसे कि IMG टैग क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो एक इमेज पहले तो वही बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में प्रिंट होगा, मतलब डिस्प्ले होगा। उसके बाद जब हम दूसरा IMG टैग देंगे तो जो दूसरी इमेज होगी जस्ट उसी के बगल में शो होगी, इमेज डिस्प्ले होगी, तो यानी उसी इमेज के सामने बगल में शो होगी, तो ये क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। इसकी भी हाइट विड्थ हम क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइट इक्वल 100 पिक्सल, तो हाइट कुछ छोटा हो जाएगा, इतना छोटा, ये क्योंकि हम मिनिमाइज कर देते हैं तो क्या हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। फुल स्क्रीन करते हैं तो ये उसी के बगल में दिखेगा, मतलब ये उसी के बगल में ही आएगा इमेज। यहाँ से एच स्पेस और बी स्पेस हटा देते हैं, तो ये क्या होगा, अब उसी के बराबर में प्रिंट होगा ये। और इसकी हाइट हम कुछ ज़्यादा बढ़ दिए हैं, ज़्यादा दे दिए हैं, तो इसलिए ये बड़ी इमेज शो रही, इसकी हाइट हम 100 कर देते हैं, तो उसी के बराबर ये इमेज शो होगी। और इसकी विड्थ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बड़ी इमेज आ रही है, इसकी विड्थ क्या है, कम है, तो ये कम। इस पे एक एट्रीब्यूट और होता है इसके अंदर, बताना आप भूल गए, बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है। बॉर्डर, जैसे हमको इस इमेज पे क्या करना है, बॉर्डर लगाना, वो भी 5 पिक्सल का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 पिक्सल, यहाँ पे 5 पिक्सल लिख देते हैं। तो जो फर्स्ट वाली इमेज पे क्या होगा, 5 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। ऐसे सेकंड वाले पे हम कर देते हैं बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर हम कर देते हैं 2 पिक्सल, तो इस पे कुछ कम बॉर्डर आएगा, मतलब उससे थोड़ा क्या होगा, बॉर्डर का साइज छोटा होगा, मतलब पतला होगा इसका बॉर्डर। तो ये बॉर्डर एट्रीब्यूट ये काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम पढ़े हैं इमेज एलिमेंट और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे मार्क्यू एलिमेंट क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।